गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी आज की डेट है 24 जुलाई और 24 जुलाई के जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ऐसा कौन सा जो है बैंक है जिसने अभी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी है? तो ये करी है भारतीय स्टेट बैंक ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं जो हैं ये शुरू करी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यह जो है सेवा एसबीआई ग्राहकों को, व्हाट्सएप जो भी एसबीआई ग्राहक होंगे, जो भी इस बैंक से जुड़े हुए होंगे, उन्हें व्हाट्सएप पर कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। ठीक है, मतलब आपको जो है इसके अंदर आपको बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। वहीं एसबीआई कॉर्पोरेट ग्राहकों को एग्रीकोड्स के लिए जो है एपीआई बैंकिंग भी शुरू करेगा, ये भी याद रखेगा। सिंपल सी बात ये है कि एसबीआई जो है ना, एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, या भारतीय स्टेट बैंक हिंदी में बोले, तो इसने जो है व्हाट्सएप सेवा शुरू करी है। अब जो भी मुसीबत, जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है एसबीआई से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? कोई भी इसका आंसर गलत ना बताए। ठीक है, कोई भी गलत नहीं बताएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो आपको करा चुका हूं कल। अगर नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसका कौन सा संस्करण था जो कि नीति आयोग ने चालू करा था, मतलब जारी करा था? ये था इसका तीसरा संस्करण। कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का अभी जो है तीसरा संस्करण था जिसे जारी करा गया था। पिछले वर्ष जो जारी नीति आयोग की रैंकिंग के आधार पर ही इनोवेशन इकोसिस्टम में राज्यों के प्रदर्शन का जो है आकलन करता है। ठीक है, पिछले साल के, मतलब अगर कोविड की बात करेंगे तब का। ठीक है, तो तीसरा संस्करण था ये। मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि भैया इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए, मैंने भी इसके ऊपर क्वेश्चन रख दिया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछा जाएगा एग्जाम में कि नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था उसका कौन सा संस्करण जारी हुआ था? तीसरा संस्करण जारी हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में जो है भारत की कौन सी भी राष्ट्रपति बनी है? जल्दी बताइए, कौन सी राष्ट्रपति बनी है? अगर इसके ऊपर, वैसे तो हमने काफी पहले इसमें मैंने आपको वीडियो कराती थी जिसमें मैंने डिस्कस पूरा करा था, उसमें पर हमने ये कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि भैया द्रौपदी जो है ये आने वाले समय में राष्ट्रपति हो सकती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 99% पूरे पूरे चांस हैं कि यही राष्ट्रपति होंगी, और वही हुआ है, ये राष्ट्रपति बनी थी। ये बात हर कोई अच्छे से जानता था, जब इनके नाम की घोषणा हुई थी तब जानता था, क्योंकि सरकार जिसकी होती है केंद्र में, उसी का जो है राष्ट्रपति भी होता है। तो इन्हों की ये जो है अभी राष्ट्रपति बनी, कौन से नंबर की बनी? 15वें नंबर की। कौन से नंबर की बनी? 15वें नंबर की, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, और दूसरा ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। दोनों में फर्क है, दोनों को पॉइंटों को समझिए। पहला क्या कह रहा हूं? पहला ये कह रहा हूं कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का नाम, द्रौपदी। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा भारत की सेकंड राष्ट्रपति महिला का नाम, द्रौपदी। ठीक है, फर्स्ट कौन था? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। चुनाव में इन्हें 64% वोट मिले हैं, उन्होंने विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया था, ये भी मैंने आपको समझाया था। इमेज में आप इन्हें देख ही सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं लाल गणेश? राज्यपाल हैं ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो गणेशन जो है, इनको जो सौंपा गया है, मणिपुर के राज्यपाल सौंप दिया है इनको। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, और अध्यक्षता ममता बनर्जी ने जो है
विभिन्न राज्य मंत्रियों के कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति में इन्होंने पद की शपथ इन्हें दिलाई थी। ठीक है, इमेज में आप इन्हें देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? इसके ऊपर आज आपको वीडियो मिलने वाली है। इस पर मैंने जो है आप मतलब इसकी न्यूज पूरी तैयार हो चुकी है, बस आपको 2 बजे ये न्यूज मिलने वाली है। ठीक है, वैसे तो मैं कल कराने वाला था, लेकिन कल जो है फिर मेरे को इंडिया इनोवेशन वाली रिपोर्ट मिल गई थी, तो मैंने को लगा वो इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, और ये जो है हम लोग आज समझेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का जो इस बार का स्थान हमने देखा गया है 87वां स्थान मिला है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जो है भारत का पासपोर्ट 87वें नंबर पर है। ठीक है, 3 एशियाई देश हैं जिनका शीर्ष स्थान रहा है, एक है जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। अब मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर भी समझा देता हूं कि आखिर में होता क्या है। देखिए होता गाइस ये है, जो ये पासपोर्ट होता है, आप कहेंगे सर क्या हो गया 87वें नंबर पे, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 87वें नंबर पर अगर हमारा है तो उसमें क्या दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दो। लेकिन होता क्या है, अब जैसे जापान की बात करें, जापान एक टोटल जो करीबन होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 199 देशों की लिस्ट होती है। ठीक है, 199 देशों की मैक्सिमम जो है लिस्ट होती है, आपको याद रखना है। तो क्लियर है, 199 देशों की जो होती है, ये टोटल 199 देशों की लिस्ट होती है, जिसमें भारत का पासवर्ड 199 में से अगर बात करेंगे तो 87वें नंबर पर है। अब जिनका पासवर्ड अच्छा होता है, जैसे मैं बात करूं जापान की, जापान का पासवर्ड पहले नंबर पर है। ठीक है, होगा क्या, जापान जो है आधे से अधिक देशों में फ्री पासपोर्ट के, वहां के जो जापान के नागरिक है ना, उनके पास अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो भी वो सफर कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये फायदा होता है। भारत 87वें स्थान पर है, यानी कि भारत अधिकतम देशों में बिना पासपोर्ट के सफर कर ही नहीं सकता है, भारत के जो नागरिक है वो। तो इस तरीके से फर्क पड़ता है गाइस। ठीक है, बाकी मैंने कई बार आपको इस रिपोर्ट के बारे में कराया, और कल भी मैं आपको मतलब आज भी मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को जो है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जिसको यूपीएससी बोला जाता है, का सदस्य नियुक्त किया गया है। किसको बनाया गया है, जल्दी से बताइए, किसको बनाया गया है? ये बनाया गया राज शुक्ला को। किसको? राज शुक्ला को। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं, ये है राज शुक्ला। ये जो है राज शुक्ला जो है ना, इनका बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, और परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये। ठीक है, 2021 में इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक मिला था, और लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं ये इस समय आर्मी के अंदर। याद रखिएगा, भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का इनका करियर रहा है, और अब इन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। काफी बड़ी बात है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा पहले स्थान पर रहा है? कौन है जो पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें जो रहा है वो रहा है तमिलनाडु। ठीक है, कौन रहा है? तमिलनाडु, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार की जो प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन चलता है, भाई सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है पूरे भारत को स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कंट्री बना देना। ठीक है, स्मार्ट कंट्री बना देना। हालांकि जीएसटी भी लगाते जा रहे हैं हर चीज पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका सपना है स्मार्ट सिटी बनाना। वो कैसे बनेगा वो यही जाने। तो स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग में, मतलब ये कहा गया कि इसका जो फंड है उसका उपयोग जो अच्छे से करा है, उसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश करीबन 3142 करोड़ रुपए की केंद्रीय शेयर रिलीज में करीबन 2600 करोड़ रुपए का उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सेकंडवें स्थान पर है इसका यूज करने में, जो स्मार्ट सिटी फंड है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन इंडिया पावर ने हाल ही में किसे अपना नया प्रबंधन निरीक्षक नियुक्त करने की घोषणा करी है? तो इन्होंने जो है ब्रिजेश गुप्ता को कहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेगा। रतन इंडिया पावर ने हाल ही में जो है ब्रिजेश गुप्ता को अपना नया प्रबंधन निरीक्षक नियुक्त करने की घोषणा करी है। ठीक है, और भारत और विदेशों में अध्यक्ष इस्पात खनन और कमोडिटी क्षेत्र का काम करने का इन्हें अनुभव है, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किसने सिविल सेवा परीक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किया है? तो ये जो है केंद्र सरकार की तरफ से करा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सिविल सेवा परीक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किया है। इसके साथ भारत सिविल सेवा परीक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल भी लॉन्च करने वाला है, जो कि विश्व का और देश का पहला होगा।
ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य है जो अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने में भारत का पहला राज्य बना है? आंसर गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, केरल बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, केरल राज्य मात्र एक ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल ने जो है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड कि राज्य सरकार की एक पहल है जिसे राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करने के उद्देश्य से करा गया है। कहने का उद्देश्य है कि गरीबों को इंटरनेट तक पहुंच देना। अब वो मिलती है नहीं मिलती है वो देखने वाली बात होती है। क्लियर हो गया गाइस? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी और अमेरिका का जो लॉस एंजलिस जगह है वहां पर होगी, ये आपको याद रखना है। 14 जुलाई 2028 को जो है शुरू होगा और 30 जुलाई तक जो है ये चलेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अकादमी ने अपना समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है? तो ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है उसने जीता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा। निम्न जो सरदार पटेल पुरस्कार है वो इन्होंने ही जीता है। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें, मतलब कल का जो क्वेश्चन था उसकी हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये था, वो पुरानी वाली स्लाइड है। चलिए कोई नहीं। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर था। क्लियर, ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए गाइस कि निम्न में से कौन सा राज्य सभी वीएलटीडी वाहन और ईआरडब्ल्यूएस में जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करंट हिस्ट्री क्लास। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर दिया गया ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और आने वाले वो सभी वीडियो को जान सके। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें भी मोटिवेट नहीं मिलेगा, और हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा तो फिर थोड़ा सा हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक में पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, साथ में हमको टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा। बाकी सभी वीडियो आपके लिए कंटिन्यू है, और आपकी बड़ी डिमांड रहती है वोकेबलरी को लेके। ठीक है, वो आपकी वोकेबलरी जो वीकली वोकेबलरी वो भी आने वाली है। साथ में मैं आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होंगे। ठीक है, वो हम लोग लाइव समझेंगे। जल्दी वो वीडियो आ जाएगी, जब भी आएगी मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।